सर तो आज हम जा रहे हैं सिटी टूर के लिए और इस शहर का नाम है म्यूनिक और इस वक्त हम रात में रुके थे सेंट्रो मोंडियाल होटल। ये इस होटल का नाम है और हम यहाँ से आज सैटरडे है, हमारी छुट्टी है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। सुबह से जो हमने फ़ोन कॉल बात की वो कर ली, लेकिन अब हम जा रहे हैं सिटी टूर के लिए और हम आपको पूरे रास्ते बताते चलेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मेन चीज़ है इस शहर में म्यूनिक में, ताकि जब आप दोबारा आएँ तो आपको ये अच्छा लगे। यहाँ का सबसे फेमस जगह है, यहाँ इसका नाम सेंडलिंगर स्क्वायर है और इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि मतलब क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के बाद बहुत सारे होटल हैं जो मतलब खाना पीना के लिए भी है और रेस्टोरेंट भी है बहुत सारे। साथ में सब हर जगह जाने के लिए यहाँ पे ये पार्क को आप देखें कि जैसे राउंड अबाउट होता है तो राउंड अबाउट की तरह ये चारों तरफ इसमें मेट्रो की लाइन बिछाई हुई है। सॉरी, मेट्रो कह रहा हूँ, इस छोटे गाड़ी को ट्राम, हाँ, ट्राम की लाइन लगाई हुई है और यहाँ से आप इस शहर में कहीं भी जा सकते हैं। सारे जगह का कम्युनिकेशन यहाँ से मतलब रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो जैसे अपने कंट्री में है कि मेट्रो बड़ा सुविधाजनक मीन्स ऑफ ट्रेवल है, उसी तरह यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ट्राम बहुत ज़्यादा चलती है, ट्राम की लाइनें बहुत जगह पे है। और दूसरी जो चीज़ दिख रही है वो साइकिल दिख रही है, यानी कार रोड पे आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखता है। आप देखें कि मतलब ट्रैफिक इतना जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो साइकिल की लाइन है ये वाली लाइन है, ये बहुत ही बिजी रहता है हमेशा जब भी देखो। और दूसरी तरफ की ये जो ट्राम है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्राम सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज हो रहा है। आप दिखाएंगे ज़रा कि एक आ रहा है, फिर उसके पीछे एक आ रहा है और अभी आप देखेंगे कि फिर इधर से एक आ जाएगा। तो ट्राम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल यहाँ पे ट्राम है। बस को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये साइट सीइंग वाली बस है। इसमें टोटल 7 स्टॉप हैं। चूँकि मैं इस सफ़र पे पहली बार निकला हूँ, इसलिए मैंने ऊपर वाली सीट ली, यानी ओपन टॉप, जहाँ से कि मैं ज़्यादा पिक्चर ले सकूँ। रूल ये है कि हर 1 घंटा के बाद ये इसी स्टॉप पे वापस आएगा, तो आप जहाँ कहीं भी उतरना चाहें उतर सकते हैं। इस एरिया को देख करके घूम फिर करके फिर वापस आप इसमें 1 घंटे के बाद चढ़ सकते हैं। इसी का मतलब है कि हॉप अप और हॉप। यहाँ पे जिनको पता है वो मेट्रो से लेते हैं, लेकिन जिनको जो नया है मेरे जैसे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि आपको ये पूरे दिन शाम के 4:30 बजे तक ये बस आपको मिलती रहेगी। आप जितने बजे भी चढ़ें उतने बजे भी उतरें और जिस एरिया को आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसे आप एक्सप्लोर करते रहें। तो जैसे कि आप दुबई में हैं तो बरदुबई देखेंगे या मीना बाज़ार देखेंगे वहाँ का, और दिल्ली में है तो आप देखेंगे कि चांदनी चौक है या उससे जो लाल किला वाला एरिया है वो वाला एरिया भीड़ भड़ा से रहता है। उसी तरह ये ओल्ड म्यूनिक का मेन बाज़ार है। यहाँ पे आप भीड़ की तरफ दिखाएं ज़रा कि कैमरा किस तरह से भीड़ है यहाँ पे, कितनी पब्लिक है यहाँ पे, और इतनी मतलब ठंड भी है यहाँ। ठंड के बावजूद इतने पब्लिक जो है ना यहाँ पे मतलब हमेशा रहते हैं। जब भी आप आओ तो देखते हैं, क्योंकि मैं कल शाम को था तो भी यहाँ इतनी भीड़ थी। अभी दिन में आया हूँ तो दिन में भी इतने ही लोग हैं यहाँ पे। और इस जगह का नाम है मैरिन प्लाजा या मैरिन प्लाज, लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। लेकिन ये जगह जर्मनी का या म्यूनिक का सबसे पुराना जगह है और पुराना बाज़ार है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ है। एक साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सीधा इस साइड से उस साइड की तरफ जाता है, लेकिन इसके ऊपर में म्यूजियम है। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये यहाँ के राजाओं का घर हुआ करता था पहले, तो वो एरिया है यहाँ पे। लेकिन नीचे में सारे स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, और स्ट्रीट फूड में सब तरह के फूड हैं, यानी इंडियन से लेकर के मोरक्को तक का, जो भी आप जहाँ का भी देखना चाहें तो हर जगह का यहाँ पे मतलब स्टॉल लगा हुआ है। हर जगह के रेस्टोरेंट यहाँ पे खुले हुए हैं। तो चले आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एक फ़ोटो स्टूडियो है जो कि ऑटोमेटेड है, यानी आप पेन ड्राइव में पिक्चर लेके आएँ और फिर यहाँ पे साइज सेलेक्ट करके और थोड़ी बहुत एडिटिंग के साथ आप यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं। आपको किसी स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और एक बात जो मैंने गौर किया वो ये है कि यहाँ जितनी भी ऊंची मीनार है उस सब पे घड़ी लगी हुई है, और घंटा पूरा होने पर, यानी 3 बज गए जैसे अभी हम लोग हैं, तो 3 बजने पर ये इस तरह का साउंड करता है। प्लाज म्यूनिक का केंद्र है और यहाँ से बावेरियन की राजधानी की शुरुआत होती है।
उत्तर की तरफ जो आप ये टाउन हॉल देख रहे हैं, ये इस चौक पे हावी है। यही सबसे मेन देखने में सुंदर खूबसूरत है। टाउन हॉल के टावर के नीचे एक ऑब्जर्वेशन डेक है, जिसके नीचे ऐतिहासिक कैरलिन दिन में 2 बार बजता है, यानी 2 बार वो साउंड आता है। क्रिसमस बाजार या शहर की स्थापना का उत्सव जैसे कार्यक्रम यहाँ पे साल भर होते रहते हैं। यहाँ देखें कि हम हॉल के अंदर आए हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब यहाँ इसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन ये सभी जर्मन भाषा में है, इसलिए हमारे किसी काम के है नहीं। मैरियन प्लाट्स के सेंटर में मैरियन कॉलम है, जो कि पवित्र मैरी को बवेरिया के संरक्षक संत के रूप में समर्पित है। यह वर्जिन मैरी, जिनका कि पूरा नाम ह्यूबर्ट गेरहार्ट थी, 1593 ईस्वी की टाइम की बात है, उस समय ये सेंट हुआ करती थी, का यहाँ पे स्टैचू लगाया गया है, जो कि 11 मीटर से अधिक ऊंचे स्तंभ पे है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये रताउस गैलरी है, जो कि शहर के सबसे बड़ा कला स्थल है और यहाँ समकालीन कला की प्रदर्शनी दिखाई जाती है। ऐतिहासिक इमारत में बसे इस गैलरी को शहर के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कला स्थलों में गिनती की जाती है। बताते चलें आप लोगों को कि यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, जिसका नाम एस बान है, और यहाँ पे एक आंकड़े के मुताबिक 2 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं, यानी कि ट्रेवल करते हैं। मेट्रो से बाहर निकलते ही ये खूबसूरत एक दुकान दिखी, जिसमें चेस को इस तरह से सजाया गया है। चलिए अब शहर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, मैक्स जोसेफ प्लाट्स। ये आप देख रहे हैं अभी, यहाँ पे ही नज़दीक में नेशनल थिएटर है और साथ में स्टेट ओपेरा भी है। इसका नाम किंग मैक्स वन जोसेफ के नाम पे रखा गया है और उनकी स्टैचू इस हॉल के बीचों बीच लगाया गया है। अभी यहाँ पर रिनोवेशन का जॉब चल रहा है, हमें बताया गया, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने देखा कि एक फिर से मतलब जैसे दिल्ली में खाओ गली है, उस तरह का एक जगह आ गया, जहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट दिख रहे थे और यहाँ पे सभी नेशनल के लोग हमें दिखाई दिए। यहाँ पर लोग अक्सर बाहर में खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि धूप उगी हुई है और ठंड का महीना है। जनरली यहाँ ठंड का महीना ही होता है, इसलिए लोग मतलब क्लोज डोर के बजाय ओपन स्पेस में बैठना या खाना पसंद करते हैं। अब ज़रा इस ग्लास वॉल पे लिखे हुए स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। ये इटाली को EATALY लिखा है, इटली ऐसे लिखा है इन्होंने, जस्ट बिकॉज टू इंडिकेट कि इनसाइड फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। अब हम कार्स प्लाजा की तरफ बढ़ रही हैं। हमारी टूर बस ऐसे समझें कि अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। ये एरिया यहाँ का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल एरिया है और इसलिए इस एरिया में स्कूल भी हैं और एक यूनिवर्सिटी भी है, जो कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि मैकेनिकल स्टडी के लिए बहुत ही फेमस है। लेकिन इसी मोहल्ले में क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए लोगों ने या पॉलिटिकल लीडर ने रैली निकालने का भी प्रोग्राम आज ही रख लिया था। इसलिए आप देख सकते हैं कि रोड के हम दूसरे साइड हैं और जिस साइड में हमारा घर है उसी साइड में, घर नहीं मतलब होटल है, उसी साइड में ये रैली निकाली जा रही है। हालांकि पुलिस का पक्का बंदोबस्त है, लेकिन ये रैली जो है ना वो काफ़ी लंबी है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि यहाँ की पॉलिटिक्स की इतनी जानकारी नहीं है कि हम झंडा देख करके पहचान लें कि कौन सी पार्टी का और ये क्या झंडा ये लोग दिखा रहे हैं। लेकिन रैली की वजह से हम जल्दी उतर गए और फिर हम डिनर के लिए चले गए।